झारखंड राज्यसभा चुनाव में दो चीज़ें हुई। एक तो बीजेपी को विश्वस्त उम्मीदवार नहीं मिला, कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला, कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो झारखंड का हो और जिसकी अपनी पहचान हो, जो संगठन से जुड़ा हुआ, जिस तरीके के दावे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी कर रहे थे कि किसी स्थानीय को, किसी झारखंडी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। जो दीपक प्रकाश जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, जिनकी सीट पर चुनाव हो रहा है, वो भी कह रहे हैं कि स्थानीय को मिलना चाहिए। सरयू राय जो प्रस्तावक बने, जो जेडीयू के विधायक है, वो भी स्थानीय उम्मीदवार को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाने की बातें करते रहे और आखिरी वक्त तक बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस रहा। लेकिन सोमवार को नामांकन से ठीक पहले वो जो सस्पेंस है वो पूरा खत्म हुआ और बीजेपी ने परिमल नाथवानी को, जैसा कि पहले से ही लग रहा था, जैसे ही परिमल नाथवानी की एंट्री की बात आई वैसे ही लग रहा था कि बीजेपी अब उम्मीदवार नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर जो विधायकों से रायशुमारी की गई वो पूरी रिपोर्ट केंद्र को भेजी गई, लेकिन वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ऐसा लगा कि पहले से ही प्री प्लान था, स्क्रिप्टेड था और बीजेपी ये मान के चल रही थी कि कोई इस तरह का प्लेयर आए। जो बातें सरयू राय कर रहे थे या बाबूलाल मरांडी कर रहे थे या आदित्य साहू जिन बातों को कर रहे थे कि कोई धनपशु नहीं चाहिए, कोई उद्योगपति नहीं चाहिए, स्थानीय चाहिए, उन सब बातों को नकारा गया। स्थानीय भी नहीं आया, बाहरी आए। हालांकि वो परिमल नाथवानी 2 बार झारखंड से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, लेकिन झारखंडी नहीं हैं, झारखंड के नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े उद्योगपति हैं जो सरयू राय कहते रहे कि कोई धनपशु नहीं चाहिए, तो आखिरकार सरयू राय को भी गठबंधन के तहत उस धनपशु का ही समर्थन करना पड़ा और सोमवार को नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई। लेकिन परिमल नाथवानी के उम्मीदवार बनते ही कांग्रेस पार्टी की धड़कन बढ़ गई और कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के लिए संकट के बादल मंडराने लगे, क्योंकि इसके पीछे जो क्रॉस वोटिंग की संभावना है, हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना है परिमल नाथवानी की एंट्री को लेकर। हालांकि इन सब बातों से परिमल नाथवानी ने इनकार किया, बीजेपी के नेताओं ने भी इनकार किया कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी या खरीद फरोख्त विधायकों की जाएगी, जो अमूमन राज्यसभा चुनाव में या सरकार को गिरने और बनने में हम देखते और सुनते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी वाकई में परिमल नाथवानी के एंट्री के बाद चिंतित है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है उसको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के विधायकों पर भरोसा नहीं है, गठबंधन के विधायकों पर भरोसा नहीं है। इसलिए जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है उसकी भी अपने तौर पर तैयारी की गई, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मना कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं चाहते थे कि झारखंड के विधायकों को झारखंड से बाहर किसी सेफ प्लेस पर ले जाया जाए, ताकि इस पूरे एपिसोड अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो एक गलत छवि पेश होती है। और दूसरी बात कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए इतने लंबे समय तक अगर 1 हफ्ते 10 दिन झारखंड के विधायक झारखंड से बाहर रहेंगे तो उनके क्षेत्रों में कई तरह की परेशानियां आएंगी और एसआईआर की वजह से किस तरीके का नुकसान होता है वो ममता बनर्जी बंगाल में समझ रही हैं और बिहार में तेजस्वी यादव और कांग्रेस उस चीज़ को पहले ही देख चुका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो डर है वो डर परिमल नाथवानी को हो और बिहार उसका ताज़ा उदाहरण है, जहां पर बिहार में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के विधायक ने क्रॉस वोटिंग भी की, गैर हाजिर भी रही। गठबंधन के भी विधायक गैर हाजिर रहे, उन्होंने वोट नहीं किया। इसी बात का डर कांग्रेस पार्टी को है कि जो बिहार में घटना हुई उसी तरह की स्थिति झारखंड में भी ना हो जाए, झारखंड में भी जो है वो गठबंधन का कोई विधायक ऐसा ना हो कि क्रॉस वोटिंग कर दे या कोई ऐसा ना हो कि कोई विधायक गैर हाजिर है। और आपको विधायकों के गैर हाजिर होने का जो मामला है वो झारखंड में भी पहले हो चुका है। जब हम अपने दर्शकों को याद दिला देते हैं कि जब वसंत सोरेन राज्यसभा के उम्मीदवार थे तो वर्तमान में जो
मंत्री हैं चमड़ा लिंडा, वो अस्पताल में भर्ती हो गए थे और झारखंड के मुक्ति मोर्चा के नेता उनका इंतज़ार करते रह गए, लेकिन वोटिंग जब तक वोटिंग होती रही चमड़ा लिंडा अस्पताल से बाहर नहीं निकले। तो ये संभावनाएं नहीं है कि क्रॉस वोटिंग होगी, ये संभावनाएं भी हैं कि विधायक गैर हाजिर हो सकते हैं और इसी का डर कांग्रेस पार्टी को सता रहा है। और कांग्रेस पार्टी जो विधायक हैं उनको तमिलनाडु कोयम्बटूर ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यहाँ के विधायकों को, झारखंड के विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों, आरजेडी के विधायकों, माले के विधायकों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को जो है वो एक सेफ जगह, तमिलनाडु में नई सरकार कांग्रेस गठबंधन की बनी है तो वहाँ को कोयम्बटूर ले जाना चाहती थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने इस चीज़ों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का या गठबंधन का कोई नेता बाहर नहीं जाएगा किसी रिजॉर्ट, और किसी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में इस बार गठबंधन के विधायक नहीं शामिल होगा, उन पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को माना जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को इस बात का भरोसा नहीं है कि विधायक, खास तौर पे उनके विधायक, कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों का भी डर सता रहा है कि कहीं ऐसा कोई ना हो कि कोई विधायक क्रॉस वोटिंग ना भी करे तो ऐसा ना हो कि कोई गैर हाजिर हो जाए। तो जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर, जिस तरह की टेंस स्थिति है, हमने गठबंधन में सीट को लेकर भी देखा किस तरह के तनाव की स्थिति बनी। इसके बाद बीजेपी किस तरीके से असमंजस में रही, या बीजेपी प्लान बी लेके पहले से ही चल रही थी कि कोई धन पशु परिमल नथवानी जैसा आएगा तो उस पर दाव लगाएंगे, वो बीजेपी की रणनीति हो सकती है। दूसरा, अब जब परिमल नथवानी की एंट्री हो गई उसके बाद से कांग्रेस पार्टी को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ रहा है, इसलिए उनको झारखंड के बाहर भेजने की तैयारी थी। लेकिन हेमंत सोरेन के मना करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी अपने तौर पर, खास तौर पर कांग्रेस के विधायकों पर नज़र रखी हुई है कि कांग्रेस के विधायक कहीं का कोई ऐसी जगह मूवमेंट ना हो, और अपने तौर पर कांग्रेस पार्टी सक्रिय है, सतर्कता उन्होंने बढ़ा दी है। कांग्रेस पार्टी को ये डर सता रहा है या अपने कह दे तो अपने विधायकों पर यह भरोसा नहीं है कि वो क्रॉस वोटिंग या गैर हाजिर होने का कोई पैतरा अपना सकते हैं, क्योंकि जो राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें कई बार कम वोट, प्रथम वरीयता का कम वोट पड़ने के बावजूद भी दूसरे वरीयता के आधार पर विधायक वोट करते हैं और दूसरी वरीयता का करते हैं, उसके बाद राज्यसभा में उम्मीदवार चुनाव जीतते आते हैं। 2008 में परिमल नाथवानी इसी समीकरण के तहत वो चुनाव जीते थे, जब पहली वरीयता में उनको कम वोट मिले थे, लेकिन दूसरी वरीयता में ज़्यादा वोट मिलने पर परिमल नाथवानी की जीत हो गई थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अब ये डर सता रहा है कि परिमल नाथवानी आए हैं तो कहीं झारखंड में एक बार ऐसा ही खेला तो नहीं होगा। झारखंड का राज्यसभा चुनाव बहुत दिलचस्प है, होने जा रहा है और उस पर हमारी नज़र है। उसको लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस पूरे एपिसोड को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का अपने विधायकों पर या गठबंधन के विधायकों पर भरोसा नहीं दिख रहा है, बीजेपी के पास कोई अपना स्थानीय नेता उम्मीदवार के रूप में नहीं मिला, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें